गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू मेडिकल लेबोरेटरी लेक्चर्स। आज हम लोग एक नई जर्नी के साथ, नई यात्रा के साथ हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे। लैब के क्षेत्र में एक अच्छे लेक्चर्स के साथ, थियरी के साथ, प्रैक्टिकल वीडियो के साथ हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य ये है कि हम आपको मेडिकल लेबोरेटरी का टॉपिक वाइज, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसका टॉपिक वाइज अच्छे नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छे तरीके से कोशिश की जाएगी कि आपको वीडियो प्रोवाइड की जाए जिसमें अच्छे से आपको समझाया जाए। एक अच्छे नोट्स यानी एक इजी लैंग्वेज में नोट्स आपको दिया जाए ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे इसको समझ सकें। और उम्मीद है कि आपको ये हमारी छोटी सी प्रयास पसंद आएगी और आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। अब हम लोग एक शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी क्या होता है। सीआरपी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सीआरपी का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है क्या, उसके बारे में जानेंगे। फिर सीआरपी का प्रिंसिपल जानेंगे कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। फिर उसका मेथड जानेंगे, किस मेथड से किया जाता है। फिर उसका हम लोग लास्ट में रिजल्ट देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सीआरपी के बारे में जानने की। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सीआरपी का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरपी। तो सीआरपी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट व्हिच यूज्ड टू डिटेक्ट एनी इन्फ्लामेशन ऑफ इन द बॉडी। सीआरपी एक विशेष प्रकार का या स्पेशल टाइप का टेस्ट होता है जो बॉडी में या बॉडी के इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट करता है। बॉडी में कहाँ इन्फ्लामेशन है, ये इसके वजह से सीआरपी लेवल बढ़ता है, तो ये इसके लिए डिटेक्ट के लिए ये टेस्ट करते हैं। सीआरपी इज ए प्रोटीन दैट योर लीवर मेक्स। सीआरपी एक प्रोटीन है जो कि हमारा लीवर बनाता है उसे। नॉर्मली यू हैव लो लेवल्स ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन इन योर बॉडी, इन योर ब्लड। हमारे ब्लड में जो सीआरपी का लेवल होता है लो होता है या नॉर्मली लो ही होता है, एक नॉर्मल रेंज में ही रहता है। योर लीवर रिलीजेज मोर सीआरपी इनटू योर ब्लड स्ट्रीम इफ यू हैव इन्फ्लामेशन इन योर बॉडी। ये इस लाइन में ये बोल रहा है कि सीआरपी का लेवल हमारे ब्लड स्ट्रीम में कब बढ़ेगा, जब कोई इन्फ्लामेशन होगा, जब हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन होगी तब हमारे ब्लड स्ट्रीम में सीआरपी का लेवल बढ़ेगा और उसे लीवर के द्वारा रिलीज किया जाएगा। यानी लीवर के द्वारा सीआरपी प्रोटीन का हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाएगा जब हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन हो। फिर इसके देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है सीआरपी का। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सीआरपी, वेरी हाई वैल्यू। वैल्यू इसकी कब हाई होगी, कब हमें देखने को मिलेगा कि इसकी वैल्यू बहुत हाई है। जैसे हो गया ब्लड कैंसर। जब ब्लड कैंसर हमारे ब्लड स्ट्रीम में या हमारे ब्लड में जब कैंसर होता है तब देखने को मिलेगा कि इसकी वैल्यू हाई जाती है। लिम्फोमा, लिम्फोमा के केस में भी इसकी वैल्यू बहुत हाई जाती है। मॉडरेट या मॉडरेट नहीं रहती है, सीवियर में जाती है। मल्टीपल माइलोमा हो गया, मल्टीपल माइलोमा में भी इसकी वैल्यू बहुत हाई जाती है। नॉर्मल हाई वैल्यू मीन्स नॉर्मल ही रहेगी, थोड़ी हाई रहेगी लेकिन वो नॉर्मल में उसकी गिनती की जाएगी। जैसे किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आपको आपका सीआरपी बढ़ गया, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, इनके कारण भी हमारे सीआरपी लेवल बढ़ जाते हैं।
अब हम देखते हैं सीआरपी का नॉर्मल रेंज क्या होता है। सीआरपी का नॉर्मल रेंज 0.3 टू 1.0 मिली पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, जो कि एक नॉर्मल रेंज है। मॉडरेट रेंज देखते हैं, मॉडरेट यानी 1 से लेके 1.0 टू 10 mg पर डेसीलीटर, यानी 1 से लेके 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर सीआरपी लेवल है तो वो मॉडरेट में उसको रखा जाएगा। जब हमारा सीआरपी लेवल 10 से आगे यानी 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आगे यानी उससे ज़्यादा जाता है तो सीवियर में माना जाता है, जिसमें अगर सीवियर में होगा तो उस पेशेंट को या तो ब्लड कैंसर हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। इस इत्यादि केसों में ज़्यादा सीआरपी का लेवल बढ़ता है, जो कि एक सीवियर माना जाता है उसको। अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सीआरपी। सीआरपी के क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, आइए देखते हैं। व्हेन पेशेंट सीरम मिक्स विथ सीआरपी लेटेक्स रिएजेंट, ये जो हम लोग टेस्ट करेंगे ये स्लाइड मेथड टेस्ट है। ये एक सीआरपी लेटेक्स रिएजेंट होता है जिसके साथ स्लाइड मेथड के द्वारा हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इसमें दिया है व्हेन पेशेंट सीरम मिक्स विथ सीआरपी लेटेक्स रिएजेंट, जब हम किसी भी मरीज के सीरम को सीआरपी लेटेक्स रिएजेंट के साथ मिक्स करते हैं तो क्या आगे होता है। इफ इन सीरम, जब सीरम में सीआरपी प्रेजेंट, जब सीरम में सीआरपी प्रेजेंट होता है देन, तब इट रिएक्ट विथ लेटेक्स पार्टिकल, तब ये लेटेक्स पार्टिकल के साथ रिएक्ट करता है और एंड प्रोड्यूस एग्लूटिनेशन, और एग्लूटिनेशन शो करता है, एग्लूटिनेशन प्रोड्यूस करता है। इफ इन सीरम सीआरपी इज नॉट प्रेजेंट देन, अगर सीआरपी सीरम में प्रेजेंट नहीं है यानी नॉर्मल रेंज तक है या सीवियर में या मॉडरेट उससे ज़्यादा नहीं है, तब देन इट इज नॉट रिएक्ट विथ लेटेक्स पार्टिकल एंड नॉट शो एग्लूटिनेशन। अगर सीरम में सीआरपी प्रेजेंट नहीं है तब वो रिएक्ट नहीं करेगा लेटेक्स पार्टिकल के साथ और कोई एग्लूटिनेशन शो नहीं करेगा। एग्लूटिनेशन शो करता है तो सीआरपी पॉजिटिव हम उसको कहेंगे, एग्लूटिनेशन शो नहीं करेगा सीआरपी नेगेटिव कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या होता है सीआरपी टेस्ट के लिए, यानी जो हम लोग सीआरपी लेटेक्स रिएजेंट का स्लाइड मेथड से ये जो इसका टेस्ट करते हैं क्या क्या जरूरत होती है। ग्लास स्लाइड जो एक ब्लैक कलर की होती है, जो सीआरपी रिएजेंट के साथ ही आती है, वो एक केवल सीआरपी के लिए होती है, उसी के साथ आती है, एक ब्लैक कलर की होती है। उसके साथ उसके बाद हम लोग को नॉर्मल सलाइन चाहिए होता है, फिर उसके बाद हम लोग को पिपेट्स चाहिए होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका टेस्ट प्रोसीजर ऑफ सीआरपी, इस टेस्ट का क्या प्रोसीजर है, यानी सीआरपी टेस्ट करने का क्या प्रोसीजर है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, एकदम सिंपल है। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं टेक ए क्लीन एंड ड्राई सीआरपी ग्लास स्लाइड। ये आप लोग इमेज में देख रहे होंगे, एक ये सीआरपी की ग्लास स्लाइड है जो कि एक ब्लैक कलर है, 6 सर्कल उसमें दिए हुए हैं ABCDFG। तो उसमें हम लोग एक ये स्लाइड लेंगे, ये स्लाइड पूरी तरह से क्लीन होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। फिर नंबर 2, एड 2 ड्रॉप ऑफ पेशेंट सीरम, हम लोग पेशेंट के सीरम को 2 ड्रॉप्स इसमें सर्कल में डालेंगे। एंड नाउ मिक्स सीआरपी रिएजेंट, और उस सीआरपी रिएजेंट को उसमें सीआरपी रिएजेंट को भी मिक्स करेंगे उसमें। मिक्स वेल, फोर्थ पॉइंट, मिक्स वेल एंड सी द एग्लूटिनेशन। हम सारे सर्कल में सीआरपी रिएजेंट का 2 सर्कल में
हम लोग एक पॉजिटिव कंट्रोल एक नेगेटिव कंट्रोल रखे रहेंगे। और 4 सर्कल में हम लोग पेशेंट का सीरम 2 ड्रॉप्स कर देंगे। फिर उसमें लेटेक्स सीआरपी रेजेंट का मिक्स करेंगे एक एक ड्रॉप लेके। फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि सीआरपी अगर रहेगा तो सर्कल में हम लोग देखेंगे एग्लूटिनेशन शो करेगा। तो इसमें इसका रिजल्ट देखते हैं। इफ एग्लूटिनेशन शो द सीआरपी टेस्ट इज पॉजिटिव। अगर एग्लूटिनेशन शो किसी भी सर्कल में होता है तो हम लोग सीआरपी टेस्ट को पॉजिटिव रख देंगे। अगर एग्लूटिनेशन शो नहीं करता है तो हम लोग सीआरपी टेस्ट को निगेटिव दे देंगे। जैसे सर्कल नंबर ए जिसमें एग्लूटिनेशन को दर्शाया गया है, जो कि ये दर्शाया गया है कि सीआरपी टेस्ट पॉजिटिव है क्योंकि एग्लूटिनेशन शो हुआ है। फिर बी सी डी एफ जी में कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, इसलिए ये सीआरपी टेस्ट निगेटिव इसको दिया गया है। ये था हमारा सीआरपी के बारे में, सीआरपी का इंट्रोडक्शन, सीआरपी का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल, उसके प्रोसीजर, रिजल्ट, ये सारे इसके बारे में थे दोस्त। आशा है कि आपको पसंद आएगी। हम लोग आपके लिए अत्यधिक मेहनत करेंगे, अच्छी अच्छी आपको कंटेंट्स देंगे जो एक सिंपल लैंग्वेज में होगी, जो आपको समझने के लिए सबको, कमज़ोर बच्चे भी समझ सके, उनके लिए भी ऐसे एकदम सिंपल वर्ड के साथ हम लोग आगे भी वीडियो बनाएंगे। आशा है कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।